मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.4 हमने स्टार्ट की हुई थी वेक्टर अलजेब्रा में। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विद आई कैप एंड π/4 विद जे कैप and an acute angle theta with k cap, then find theta and hence find the component of vector A। मान लिया लेट वेक्टर A क्या है, xi प्लस yj प्लस zk। यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट में आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या आ गया, 1। मैंने कहा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए मेक्स, आपको डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का पता है। व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एक्स डॉट वाई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वाई इंटू कोस थीटा। उसने कहा ए मेक्स π/3 विद आई कैप। दिस मीन्स एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर आई है और थीटा π/3 है। इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे एक्स की जगह ए वेक्टर, वाई की जगह आई कैप एंड थीटा की जगह π/3। तो ए डॉट आई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू कोस π/3। ए वेक्टर के कंपोनेंट लिखिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट आई वेक्टर के कंपोनेंट आई मीन्स ओनली आई प्लस 0j प्लस 0k। ए का मैग्नीट्यूड क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, कोस 60 डिग्री 1/2। डॉट प्रोडक्ट कैसे सोल्व होता है, आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से मल्टीप्लाई से, के वाला के से मल्टीप्लाई। कैसे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। दिस मीन्स x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 0 प्लस जेड इंटू 0 इक्वल टू 1/2। एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 1/2। क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया सभी को। वेक्टर ए मेक्स π/4 विद जे कैप। तो ए का आपने डॉट प्रोडक्ट किससे लेना, जे से। तो ए डॉट जे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कोस थीटा। थीटा क्या है, π/4। ए वेक्टर के कंपोनेंट क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट जे का मतलब है 0i प्लस जे प्लस 0k इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, कोस 45 डिग्री 1/√2। डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, a1 इंटू a2 x इंटू 0, b1 इंटू b2 y इंटू 1, c1 इंटू c2 z इंटू 0 इक्वल टू 1/√2। y कितना आ गया हमारे पास, 1/√2। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब a मेक्स थीटा विद k कैप। तो a का डॉट प्रोडक्ट k से लेना है, a डॉट k इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ k इंटू कोस थीटा। अब a क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट k का मतलब 0i प्लस 0j प्लस k इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड 1, k का मैग्नीट्यूड 1 और कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट होता है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, x इंटू 0 प्लस y इंटू 0 प्लस z इंटू 1। यहाँ से z इक्वल टू क्या आ गया, कोस थीटा। पुट वैल्यू ऑफ x आपने निकाला 1/2, y निकला 1/√2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। x 1/2, y 1/√2, z यहाँ से हमने फाइंड कर लिया, z स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। z हमारे पास कितना आ गया, 1/2। z इज इक्वल टू कोस थीटा। फॉर इक्वेशन में z की जगह 1/2 पुट कर दिया इक्वल टू कोस थीटा। कोस थीटा 1/2 जब थीटा क्या होता है, π/3। आपके पास एक्स वाई जेड भी आ गया, थीटा भी आ गया। तो वेक्टर ए लिख लीजिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स की जगह 1/2 आई कैप, वाई की जगह 1/√2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप। दिस इज योर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 30 मिसलेनियस एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेट अल्फा इक्वल टू 3i माइनस जे कैप, बीटा इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस 3k कैप। देन एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, वेयर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। और इस क्वेश्चन को और की वे में पूछ लिया, एक्सप्रेस बीटा 2i plus j minus 3k as a sum of two vectors where one is parallel to alpha and other is perpendicular to alpha। क्वेश्चन वही है, मीनिंग उसने दूसरा बना दिया। यहाँ पर तो उसने लिख के दे दिया बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 है, लेकिन यहाँ उसने सिंपल ये लिख दिया एक्सप्रेस बीटा 2i प्लस जे माइनस 3k एज ए सम ऑफ टू वैक्टर्स। सम ऑफ टू वैक्टर्स मीन्स एक को बीटा 1 मान लो, एक को बीटा 2 मान लो। वेर वन मीन्स फर्स्ट वैक्टर बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा एंड अदर मीन्स बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, वेर अल्फा इक्वल टू 3i माइनस जे। क्वेश्चन दोनों सेम है, बस उन्होंने स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज करके दे दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्फा आपको गिवन है बीटा, अल्फा एंड बीटा आपको गिवन है। अल्फा है 3i माइनस जे कैप, बीटा है 2i प्लस जे माइनस 3k कैप। बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2, ये आपको फर्स्ट पार्ट में तो गिवन है, और सेकंड में हमने मान लिया बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 दे दिया। ठीक है, तो उसने कहा वेयर 1 बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, बीटा 1 पैरेलल टू अल्फा, टू वेक्टर्स आर पैरेलल,
when one vector equal to lambda times other vector. So this means beta 1 equal to lambda times alpha. तो lambda times alpha की वैल्यू 3i minus j, ओपन द ब्रैकेट 3 lambda i minus lambda j, और आपको गिवन है बीटा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 आपको गिवन है। बीटा 1 को मैं लेफ्ट में ले आया तो बीटा माइनस बीटा 1 इक्वल टू क्या आ गया, बीटा 2। अब बीटा भी मेरे पास गिवन है, ये बीटा गिवन है 2i प्लस जे माइनस 3 के। बीटा 1 मैंने यहाँ से निकाल लिया 3 लैम्डा i माइनस लैम्डा जे, तो बीटा माइनस बीटा 1 क्या है, इनको माइनस कर दो। बीटा 2 कितना आ गया, 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा इंटू जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है बेटा, यहाँ से बीटा 2 आ गया। यू नो बीटा 2 परपेंडिकुलर टू अल्फा, ये मुझे गिवन है। सेकंड वेक्टर जो है वो अल्फा के परपेंडिकुलर है। बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, देयर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो बीटा 2 डॉट विद अल्फा इक्वल टू 0। तो बेटा इनका डॉट निकालना है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। आई वाला आई से मल्टीप्लाई, जे वाला जे से, के वाला के से। तो 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा 0 इंटू माइनस 3 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 5 माइनस 10 लैम्डा इक्वल टू 0 10 लैम्डा इक्वल टू 5 लैम्डा 5/10 क्या आ गया 1/2। लैम्डा की वैल्यू बीटा 1 और बीटा 2 में पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बीटा 1 कितना आ गया 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे, यहाँ लैम्डा पुट कर दिया 3/2 आई माइनस 1/2 जे। बीटा 2 2 माइनस 3 लैम्डा इंटू आई कैप 1 प्लस लैम्डा इंटू जे कैप माइनस 3 के कैप। लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी 1/2 आई प्लस 3/2 जे माइनस 3 के। लास्ट में इन दोनों को ऐड कर देंगे, बीटा 1 प्लस बीटा 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। मिसलेनियस एक्सरसाइज का स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, जो आपने पिछली एक्सरसाइजेस में किया है। एक लाइन के एंड पॉइंट्स गिवन है x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। वेक्टर कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। इसके स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, आई जे के छोड़ दो, स्केलर कंपोनेंट्स हैं x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। ठीक है जी। और उसके अगर वेक्टर कंपोनेंट पूछ ले तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप कोमा y2 माइनस y1 इंटू जे कैप कोमा z2 माइनस z1 के कैप। लेकिन उसने मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ। अंडर रूट में आई वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। Question number 4, if a vector equal to b vector plus c vector, then is it true that a magnitude equal to b magnitude plus c magnitude? बेटे ए वेक्टर इक्वल टू बी प्लस सी, अगर मैंने कहा ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, तो ये वेक्टर ए है, तो ए बी प्लस सी, इसका मतलब ये तीनों वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से वेक्टर ए इन दोनों के सम के इक्वल है। तो क्या बेटे ए की लेंथ इक्वल टू बी लेंथ प्लस सी लेंथ होगा, नहीं होगा। यू नो ये तो अगर ए बी सी हमारे वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल हैं, ठीक है, आर द एडजेसेंट साइड से, देखिए ए बी सी वर्टिसेस हैं और ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या एडजेसेंट साइड वेक्टर्स हैं। ठीक है, वेक्टर में तो पॉसिबल है दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर, बट लेंथ हमारी पॉसिबल नहीं है। ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। इज इट ट्रू, ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड, दिस इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x इंटू आई प्लस जे प्लस के इज ए यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर हमारे पास क्या है, x ओपन एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस एक्स के, ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, उसकी लेंथ कितनी है 1 है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, रूट में 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, रूट 3 एक्स स्क्वायर का एक्स बार इक्वल टू 1, एक्स क्या आ गया 1/√3, आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन 6, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी, पहले रिजल्टेंट निकाल लो, रिजल्टेंट मींस उन दोनों का सम निकाल लो। रिजल्टेंट क्या है, सम ए प्लस बी, मान लिया वो एक सी वेक्टर के बराबर है, मान लिया वो क्या है एक सी वेक्टर के बराबर है, तो सी वेक्टर इक्वल टू क्या है ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड कर दिया 2 + 1 3i प्लस जे प्लस 0 के। और यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड 3i प्लस जे प्लस 0 के बाय रूट में 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये आ गया हमारा डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर हमेशा हमें किसकी देता है, डायरेक्शन की वैल्यू देता है। एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन ये हमने निकाल ली, तो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल टू क्या है 5 इंटू सी कैप, 5 तो मैग्नीट्यूड है, सी कैप डायरेक्शन है, 3i प्लस जे प्लस 0 के बाय √10, दिस इज योर रिक्वायर्ड वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7,
if vector A equal to I plus j plus k, vector B equal to 2i minus j plus 3k, and vector C equal to I minus 2j plus k, find a unit vector parallel to vector 2a minus b plus 3c. Let D vector क्या है 2a minus b plus 3c, 2a क्या है I plus j plus k, minus b क्या है 2i minus j plus 3k, plus 3 into c क्या है I minus 2j plus k. ओपन द ब्रैकेट, डी वेक्टर क्या आ गया 3i माइनस 3j प्लस 2k. अब मुझे क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है. यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, 3i माइनस 3j प्लस 2k डिवाइड बाय रूट में 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. सोल्व करके ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है. शो दैट द पॉइंट्स a 1 minus 2 minus 8 and b 5 0 minus 2 c 11 3 7 are collinear. Find the ratio in which b divides AC. क्लियर है बेटा, मीनिंग समझ आ गया. शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड द फाइंड द रेशियो इन विच b डिवाइड्स AC. कोलिनियर के लिए आपको पता है, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन AB वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम BC वेक्टर, आपको बताया हुआ है. ABC 3 पॉइंट्स हैं. पहले मैंने AB वेक्टर निकाला, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस a x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, z2 माइनस z1 इंटू के कैप. ये आ गया AB. फिर मैंने BC वेक्टर निकाला, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, z2 माइनस z1 इंटू के कैप. अब आप देखिए AB और BC दोनों क्या प्रोपोर्शनल हैं, तो AB इक्वल टू 2/3 टाइम्स BC. यहाँ से निकाली ना बेटा वैल्यू. AB क्या है 2 टाइम्स 2i प्लस जे प्लस 3k, BC क्या है 3 टाइम्स 2i प्लस जे प्लस 3k. यहाँ से बेटा ये वैल्यू निकाल ली, 2i प्लस जे प्लस 3k की वैल्यू क्या आ गई BC/3. अब पुट 2 को 1 में पुट कर दो, इस पूरी की जगह क्या आ गया BC/3. तो AB इक्वल टू लैम्डा टाइम BC. सो द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. सेकेंड पार्ट, शो दैट फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड AC. मान लिया लेट B AC को K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है. बाय सेक्शन फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट्स ऑफ B क्या आ जाएगा, K इंटू 11 प्लस 1 इंटू 1 डिवाइड बाय K प्लस 1, K इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस 2 बाय K प्लस 1, K इंटू 7 प्लस 1 इंटू माइनस 8 बाय K प्लस 1. B क्या है 5 0 माइनस 2, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 11k प्लस 1 इक्वल टू 5k प्लस 5. K को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 6k इक्वल टू 4, K आ गया 2/3. रेशो है K रेशो 1 2 रेशो 3. यहाँ से भी 2 रेशो 3, यहाँ से भी 2 रेशो 3. ये आपका आंसर है. ओके बेटा.